मध्यानुपाती क्या होता है? मध्य, मध्य मतलब क्या होता है? बीच, बीच का जो संख्या है वह क्या होगा? इसका मतलब पूछने का, इन दोनों जो है, इन दोनों जो संख्या है या दोनों जो संख्या है, इसमें बीच का कौन सा संख्या होगा जो मध्यानुपाती के बराबर होगा? ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पहला नंबर है, यानी पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा? 9। दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या 16 है। ठीक है, मध्यानुपाती निकालना है, यानी इन दोनों को बीच की संख्या को निकालना है। तो क्या होता है? रूट दे दो, उसमें लिख दो पहली संख्या, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा कितना है? 9 है। 9, दूसरी संख्या कितना है? 16 है। ठीक है, तो दोनों को क्या करो? आंतरिक गुना कर लो। कितना हो जाएगा? 144। 144 का अब मान निकालो, यानी 144 का गुणनखंड के रूप में तोड़ो, कितना कितना टूटेगा? ठीक है, तो 12 गुनी 12 के रूप में टूटेगा। जब जोड़ा लगता है तो एगो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या होगा? 12 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यह इसका बीच की संख्या हो, यानी यह क्या हो गया? इसका मध्यानुपाती हो गया। क्या है? प्रतिशत वाला सवाल है। ये देखना है क्या सवाल है। x का 5% है। ठीक है, तो क्या करेंगे? x का मतलब क्या होता है? गुना होता है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 5 प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा? नीचे 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। फिर 75, 75 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, बराबर 16। ठीक है, चलो अब जो कट रहा है उसे कटा दो। 5 का 5, 5 20 पंचे 100 कट रहा है। ठीक है, तो और इधर कट रहा है क्या? 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 चौक 16 कट रहा है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ x/20 प्लस 4 तिया 12 बराबर 16। ठीक है, तो देखो 12 इधर किस में है? प्लस में। उधर जाके किस में होगा? माइनस में। तो यहां लिख देंगे x/20 बराबर 16 माइनस 12, पक्षांतर करने पर। ठीक है, या x/20 बराबर कितना बच जाएगा? 4। ठीक है, अब यहां कर दो तिरछा गुना। क्या करना है? तिरछा गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 20 चौक 80। कितना हो जाएगा? 80। तो क्या घन का प्रत्येक किनारा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ, इसके जो अंदर का पृष्ठ है, ये इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। यानी दिया गया है सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में घन का प्रत्येक किनारा, घन का प्रत्येक किनारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 6 गुनी क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुनी भुजा का मान दिया है, यानी किनारा मतलब वही भुजा हुआ, 10 स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे? 6 गुनी 10 पर स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब भुजा गुनी भुजा होता है, 10 गुनी 10। तो कितना हो जाएगा? 600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा? 600 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। पहले ये अभी वर्ग में है, वर्गमूल सबका क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 गुनी 6 के रूप में। ठीक है, इसको लिख लो अभी ऐसे। फिर 81 का कितना होगा? 9 गुनी 9 के रूप में। फिर 49 का कितना होगा? 7 गुनी 7 के रूप में। ठीक है, फिर 16 का कितना होगा? 4 गुनी 4 के रूप में। संपूर्ण बटे दे दो। अभी क्या कर रहे हैं? इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है,
फिर नीचे में कितना है 9 है, 9 का कितना होगा 3 गुनी 3 के रूप में, ठीक है। फिर गुनी है 4 का 2 गुनी 2 के रूप में। जब जोड़ा लगता है दोनों संख्या के समान रहने पर तो एगो बाहर निकल जाता है क्या, तो इसका क्या होगा, एगो 6 बाहर निकल जाएगा, इसका 9 बाहर निकल जाएगा, एगो 7 बाहर निकल जाएगा, और 4 इधर 3 और इधर 2, ठीक है, संपूर्ण बटे में। उसके बाद कटा दो जो कट रहा है, 3 तिया 9 कट रहा है, 2 दूनी 4 कट रहा है। अब क्या करो, जितना बचा है सबको गुना कर दो, कितना 6 गुनी 3 करेंगे कितना होगा 18 होगा, 18 गुनी 7 करेंगे कितना होगा 126 होगा, 126 गुनी 2 करेंगे तो कितना होगा 252 होगा, यानी 6 गुनी 3 गुनी 7 गुनी 2 कर दो, कितना आया करके 252। ये आपका तो मिश्रण में तांबा और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 9:7, ठीक है। और बोल रहा है धातु मिश्रण में जस्ते का भार दिया गया है, यहाँ जस्ते का अनुपात है और जस्ते का भार भी दिया गया है, तो मिश्रण में तांबे का भार ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेंगे जस्ते का और तांबे का भार, तो मान लेंगे माना कि अनुपातिक भार x किलोग्राम, ठीक है। इसमें तांबा और जस्ते का मात्रा निकालेंगे क्या, पहले किसका है तांबा का, तांबा की मात्रा, तांबा की मात्रा कितना हो जाएगा 9 गुनी x, यानी 9x तांबे का मात्रा हो जाएगा। केजी माने है तो केजी दे दो। उसके बाद किसका है जस्ते का, तो जस्ते का की मात्रा निकालेंगे, क्या जस्ते का मात्रा कितना है 7 पॉइंट, तो 7x केजी हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्रण में जस्ते का भार दिया गया है और यहाँ भी मिश्रण में जस्ते का भार दिया गया है, तो क्या करेंगे बराबर कर देंगे, प्रश्न से कर दो। या 7x बराबर 9.8, ठीक है। इधर गुना में उधर किस में जाएगा भाग में, 9.8 बटे 7, तो x का मान कितना निकल जाएगा 6498 1.4, तो 1.4 केजी ये अनुपातिक भार निकल गया। इसमें किसका भार पूछा था तांबे का भार पूछा था, किसका पूछा था तांबे का भार पूछा था, ठीक है। तो तांबे की मात्रा निकाल देंगे, तांबे की मात्रा 1.4 गुनी 9, तो कितना हो जाएगा 12.6 केजी तांबे की मात्रा हो जाएगी। क्या बोला है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है तिगुनी है, तो मुझे लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि आयताकार फर्श की लंबाई, पहले एक आयताकार फर्श बना लेंगे, क्या बना लेंगे एक आयताकार फर्श है, ये क्या है आयताकार फर्श है, एक आयताकार फर्श हो गया। इसकी लंबाई क्या बोला है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो क्या लेंगे मान लेंगे, माना कि आयताकार फर्श की चौड़ाई, चौड़ाई मान लेंगे x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा x गुनी 3, लंबाई कितना हो जाएगा 3x मीटर, ठीक है। और आयत का परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप कितना दिया है 168 मीटर दिया गया है आयत का परिमाप, ठीक है। तो इसका पहले आयताकार फर्श का भी क्या निकाल लेंगे परिमाप निकाल लेंगे, आयताकार फर्श का परिमाप, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई मालूम है कितना है 3x मीटर, और चौड़ाई कितना है x मीटर, ठीक है। लंबाई कितना है 3x मीटर और चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 गुनी 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, 4 गुनी 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8x मीटर, ठीक है। ये परिमाप हो गया। और यहाँ आयत का परिमाप दिया है कितना 168 मीटर। तो क्या करेंगे प्रश्न से कर देंगे, क्या करेंगे प्रश्न से कर देंगे। या 8x बराबर कितना है 168, ठीक है। फिर इधर 8 किस में गुना में छुपा हुआ है, उधर जाएगा किस में जाएगा भाग में, पक्षांतर करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर 168 बटे 8, कटता है तो कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 21 बार में। इसका x का मान कितना निकल गया 21 मीटर। हाँ, तो क्या पूछा है लंबाई और चौड़ाई पूछा है ना, तो लंबाई निकालते हैं। लंबाई कितना होगा, कितना 3x था नहीं 3x, तो 3 गुनी x का मान कितना आया 21, 21 या कितना हो गया 63 मीटर क्या हो गया लंबाई। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई x का मान कितना आया 21, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 21 मीटर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा 21 मीटर।